मैंने वो क्रॉस वाला हार उतारा जो मेरी डार्क ताकतों को दबाए हुए था। मेरी पीठ से पूरी तरह सफेद फरिश्तों जैसे पंख फटकर बाहर निकल आए। वो मुझे ऊपर ही ऊपर उठाते चले गए, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर। फिर हवा में ही वो पंख पिघलने लगे और आग में फट पड़े। मैं जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगा। उसी पल मेरे सिर के ऊपर से शैतानी सींग भयानक दर्द के साथ फटकर बाहर आ गए। मैं दर्द से चीख उठा। मैं बदल चुका था, पिघले हुए लावे में लिपटा एक नरक का दानव बन गया था। ये सब मैं बन गया सिर्फ इसलिए क्योंकि जिस औरत से मैं प्यार करता था उसकी रहस्यमयी तरीके से हत्या कर दी गई थी और उसका कातिल कभी नहीं मिला। मैंने बदले की ताकत पाने के लिए नरक के एक दानव से अपनी आत्मा का सौदा कर लिया। 3 दिन पहले तक मैं मर्लिन को प्रपोज करने वाला था, मेरी बचपन की मोहब्बत। लेकिन वहीं प्रपोजल के बीच वो अचानक पलट गई और कबूल कर लिया कि उसे किसी और से प्यार हो गया है। मैं पूरी तरह कंट्रोल खो बैठा। मेरा रिएक्शन इतना ज्यादा हद से बाहर था कि वो डरकर भाग गई। मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी बार होगा जब मैं उसे जिंदा देख रहा था। अगली सुबह मुझे खबर मिली कि मेरी गर्लफ्रेंड की हत्या हो चुकी है, क्योंकि उससे एक रात पहले रेस्टोरेंट में हमारी जबरदस्त लड़ाई हुई थी। तो जाहिर है मैं ही पहला संदिग्ध बना। अगले कुछ दिनों में पड़ोसी, मीडिया, यहाँ तक कि मेरे अपने माता पिता भी, सबको लगा कि कातिल मैं ही हूँ। अंदर से पूरी तरह टूट चुका उस रात मैं चुपके से उसकी मेमोरियल सर्विस में गया। मुझे लगा शायद थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन उसके पिता का रोते हुए भाषण सुनकर मेरी हालत और बिगड़ गई। सबके जाने के बाद मैं गुस्से में धार्मिक मूर्ति को पैरों से कुचलने लगा और पूरी वेदी तोड़ डाली। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस हरकत ने गलती से नरक की एक अंधेरी ताकत को जगा दिया था। अगले दिन मैं उठा तो मेरे सिर से सींग उग रहे थे। अजीब बात यह थी कि जो भी उन्हें देखता उसे कोई हैरानी नहीं होती थी, और उससे भी ज्यादा अजीब जो भी मेरे पास आता वो बिना चाहे अपने सबसे गहरे राज उगल देता था। और अगर मैं उन्हें छू लेता तो मैं सच में देख सकता था कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन उस वक्त मुझे बस यही चाहिए था कि कोई डॉक्टर इन सींगों को काटकर हटा दे। मुझे तब यह एहसास नहीं था कि यही ताकत मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के असली कातिल तक पहुंचा सकती है।